अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोगों ने टॉपिक पढ़ना है स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसकी हम लोगों ने डेरिवेशन करनी है इसके फॉर्मूले की। हमारे पास जिसका फॉर्मूला है वो है स्क्वायर रूट एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट मॉडुलस ऑफ जेड प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा वाई डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ वाई स्क्वायर रूट मॉडुलस ऑफ जेड माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2। इसकी डेरिवेशन करनी है। इस फार्मूले की डेरिवेशन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो आपसे पूछ सकता है कि स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के जो फार्मूले की डेरिवेशन करें। तो हम लोग उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा है सॉल्यूशन। हम लोग खुद से लेट करेंगे। लेट W इज इक्वल टू P प्लस क्यू आयोटा, ये हम लोगों ने लेट किया है, बी द स्क्वायर रूट ऑफ z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, कि हमारे पास जो w इज इक्वल टू पी प्लस क्यू आयोटा है ना, उसका जो स्क्वायर रूट है वो हमारा क्या है, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, वेयर जो p q x y हैं ये बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर से। देन w इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ z। अभी हमने यहाँ पढ़ा था कि जो w है वो स्क्वायर रूट ऑफ z है। w इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ z। अब हम w और z की वैल्यू को पुट कर देंगे। w इज इक्वल टू पी प्लस क्यू आयोटा और z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। अब यहाँ पे लिखते हैं p प्लस क्यू आयोटा और अंडर रूट के अंदर हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर आता है x प्लस आयोटा वाई। ये इसके मुताबिक हम लोगों ने ये लिख लिया है। अब टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, हम लोगों ने इसका स्क्वायर रूट को क्या ख़त्म करना है, तो हम करेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड। बोथ साइड का स्क्वायर लेंगे तो ये हो जाएगा p प्लस क्यू आयोटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई स्क्वायर रूट स्क्वायर, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, यह आ जाएगा p प्लस क्यू आयोटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू, हम लोगों ने क्या किया है, टेकिंग स्क्वायर लिया है दोनों तरफ, p प्लस क्यू आयोटा होल स्क्वायर हो गया तो इसका स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया है, तो p प्लस क्यू आयोटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है। अब ये p प्लस आयोटा q है जो हमारे पास ये फॉर्मूला है हमारे पास a प्लस बी के स्क्वायर का, जो हमारे पास होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इस फॉर्मूले को अप्लाई कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा p स्क्वायर प्लस q आयोटा स्क्वायर प्लस 2pq आयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा b। अब हम इसको ओपन करते हैं, स्क्वायर प्लस q आयोटा स्क्वायर प्लस 2pq आयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। आयोटा स्क्वायर सबको पता है वो है -1, पुट कर देंगे p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq आयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई आ गया। अब हमारे पास ये है रियल पार्ट, ये है इमेजिनरी पार्ट, ये है रियल, ये है इमेजिनरी। अब हम करते हैं कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे, जो हमारे पास आएगा p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, ये आएगा 2pq इज इक्वल टू वाई, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट को हम लोगों ने कंपेयर कर लिया है, जो हमारे पास आया p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, ये हमारे पास कौन सा है, रियल पार्ट। 2pq इज इक्वल टू वाई, ये हमारे पास कौन सा है, इमेजिनरी पार्ट। अब हम लोग जो हमारे पास p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर है इसका होल स्क्वायर निकालेंगे। अब इसका फिर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं a प्लस बी के स्क्वायर का, तो ये बन जाएगा p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। अब ये हमारे पास बन जाएगा p
पी का होल स्क्वायर और क्यू का स्क्वायर, आप ये देखें पी स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर स्क्वायर प्लस 2pq स्क्वायर। अब हम लोग इसमें से हम लोगों ने ना पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बनाना है, तो हम खुद से ही देखते हैं कि हम किस तरह बनाएंगे। तो वो हम लोग -2p स्क्वायर को एक दफ़ा ऐड करेंगे और एक दफ़ा प्लस करेंगे। जब लिखेंगे -2pq स्क्वायर प्लस 2pq स्क्वायर, जब इन दोनों को कटिंग करेंगे तो हमारे पास यही आता है। तो हम लोगों ने ये खुद से लगाया फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए। तो ये हमारे पास बन जाएगा p प्लस क्यू स्क्वायर का स्क्वायर प्लस यहाँ पे लिखेंगे -2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। अब ये बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो जो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab है वो हमारे पास है a माइनस b होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा, ये a है ये b है, ये बन जाएगा p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर। जब इसको ओपन करेंगे तो यही चीज़ आ जाएगी हमारे पास। 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर और 2p स्क्वायर और क्यू स्क्वायर ऐड हो रहे हैं, तो ये आ जाएगा प्लस 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। अब ये हमारे पास आ गया है p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर और ये बन जाएगा 2pq होल स्क्वायर। अब हम लोगों ने ये क्यों किया, एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस क्यों किया, क्योंकि हमारे पास जो पीछे था वो था p स्क्वायर, एक मिनट, जो हमारे पास पीछे था वो था p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स और 2pq इज इक्वल टू वाई। अब हम लोगों ने p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इसलिए निकाला है कि हमारा p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर की जगह x आ जाए, 2pq की जगह क्या आ जाए, y आ जाए। तो हम यहाँ पे लिख देंगे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ से ये वाली इक्वेशन है जो हम लोगों ने यहाँ पे इक्वेशंस बनाई थी, इमेजिनरी और रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स से। तो यहाँ इस साइड पे हमारे पास था p स्क्वायर प्लस q का होल स्क्वायर। अब इनका स्क्वायर रूट ले लेंगे हम लोग, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का स्क्वायर रूट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। जब हम लोग इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये इसका कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब हमारे पास जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हम लोगों ने लिखा था कि z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। जब हम इसका मॉडुलस लेंगे तो हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हम इसके मॉडुलस को यहाँ पुट कर देंगे, वो आ जाएगा p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z। ये हमारे पास बन गई इक्वेशन नंबर 3। p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू z मॉडुलस, इक्वेशन नंबर 3 बन गई। अब हम करेंगे ऐड इक्वेशन 1 एंड 3। हम इक्वेशन 1 और 3 को ऐड करेंगे। इक्वेशन 1 जो थी वो हमारे पास थी ये p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। तो हमारे पास इक्वेशन है 1 है, हमारे पास है p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, ये हमारे पास है इक्वेशन 1। और इक्वेशन 3 हमारे पास है p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z, ये हमारे पास है इक्वेशन 3। अब इनको हम लोगों ने ऐड करना है, इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 3 को। तो ऐड करते हैं p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस मॉडुलस ऑफ z। ये कटिंग हो गया, ये आ गया 2p स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस मॉडुलस ऑफ z। ये हम इस साइड पे लिख लेते हैं कि मॉडुलस ऑफ z प्लस एक्स इज इक्वल टू 2p स्क्वायर है। अब हम लोग ने ये वाला 2 यहाँ मल्टीप्लाई आ रहा है, यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ z प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू p स्क्वायर। अब हम लोगों ने इसका स्क्वायर रूट लेना है, वो हमारे पास स्क्वायर रूट जब हम लोग लेंगे वो हमारे पास आएगा मॉडुलस ऑफ z प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर रूट। ये कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा प्लस माइनस मॉडुलस ऑफ z प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 2। प्लस माइनस आएगा, जब हम लोग स्क्वायर रूट ख़त्म करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, प्लस माइनस आता है। अब नेक्स्ट हम लोगों ने करना है सब्ट्रैक्ट
सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1/3। अब एक पहले हमने इक्वेशन 1 को ऐड किया था, अब इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। इक्वेशन 1 हमारे पास ये है, ये हमारे पास है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, ये इक्वेशन 1 है। इक्वेशन 3 है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू जेड, मॉडुलस ऑफ जेड, ये हमारे पास इक्वेशन 3 है। इसको ऊपर नीचे ऐसे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, साइन चेंज करते हैं। जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं। ये कैंसिल हो गया, ये आ गया -2q स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस मॉडुलस ऑफ जेड आ गया हमारे पास। अब हम लोग इसको अरेंज कर लेते हैं, लिख लेते हैं मॉडुलस ऑफ जेड माइनस प्लस एक्स इज इक्वल टू -2q स्क्वायर, माइनस कॉमन ले लेते हैं, मॉडुलस ऑफ जेड माइनस एक्स माइनस 2q स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा मॉडुलस ऑफ जेड माइनस एक्स 2q स्क्वायर। अब आ जाएगा मॉडुलस ऑफ जेड माइनस एक्स, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई आ रहा है, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2q स्क्वायर। अब q स्क्वायर आ तो हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आएगा q इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ मॉडुलस ऑफ जेड माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2। अब जो हमारे फार्मूले की जो डेरिवेशन के स्टार्ट में पड़ा था, मॉडुलस ऑफ जेड प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट, ये फाइंड कर लिया हम लोगों ने। अब मॉडुलस ऑफ जेड माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर रूट, ये भी हम लोगों ने क्या किया है, ये भी हम लोगों ने कर लिया है फाइंड। अब हम लोग आगे करते हैं। P हमारे पास आया था, जो P था वो था प्लस माइनस P इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ मॉडुलस ऑफ जेड प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 2 आया था हमारे पास। अब Q हमारे पास आया है प्लस माइनस अंडर रूट मॉडुलस ऑफ जेड माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2, और P हमारे पास आया है प्लस माइनस अंडर रूट मॉडुलस ऑफ जेड प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे पास दो आगे हैं P एंड Q। यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया है इसको ड्राइव। अब आगे सॉल्व करते हैं। आगे हमारे पास अपने इसमें देखें कि ये टर्म हम लोगों ने ये टर्म ड्राइव करनी है कि ये टर्म कैसे आएगी। अब हमने लेट किया हुआ था कि जो हमारे पास ओमेगा है वो है मॉडुलस ऑफ जेड, P प्लस आयोटा Q, ये हमारे पास है W हमारे पास है मॉडुलस ऑफ जेड, P प्लस आयोटा Q वो हमारे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मॉडुलस ऑफ जेड। जेड हमारे पास था एक्स प्लस आयोटा वाई, ये हमारे पास जेड था, इसका जब हमने वो मॉडुलस लिया तो हमारे पास ये आ गया। हम लोगों ने पीछे फाइंड किया हुआ था कि ये हमारे पास ओमेगा इज इक्वल टू P प्लस क्यू आयोटा बी द स्क्वायर रूट ऑफ जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। अब ये हमारे पास W है वो इक्वल है अंडर रूट जेड के, सॉरी ये यहाँ पे आना था, W इज इक्वल टू अंडर रूट जेड। W हमारे पास है P प्लस आयोटा Q इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। अब x प्लस आयोटा वाई है तो हम लोग इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे P एंड Q की, तो वो हमारे पास है प्लस माइनस दोनों के साथ है तो ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा। अंडर रूट हमारे पास आएगा मॉडुलस ऑफ जेड प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा मॉडुलस ऑफ Q की वैल्यू पुट करेंगे z माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2। ये फाइंड कर लिया। अब हम लोग को पता है कि जो हमारे पास है y है लेस देन है 0 के, y ग्रेटर देन है 0 के, तो हम लोग लिखेंगे x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट मॉडुलस ऑफ z प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा y मॉडुलस ऑफ y z मॉडुलस माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2। ये हम लोगों ने इसको क्या कर लिया है, फॉर्मूले को ड्राइव कर लिया है।